Hello friends, this is Anurag from ARG Signals. So today is 24th October 2:37 AM. लेट वीडियो शूट कर रहा हूँ, जैसे ही समय मिलता है वैसे वीडियोस बनाता हूँ। तो पिछले 2-3 दिन से जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा गिर गई है। मार्केट में एक पैनिक और फियर क्रिएट हो गया है। तो लास्ट के 2 वीडियोस में मैंने जो अपने व्यूज़ शेयर किए थे वहीं से मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। आज मैं आप सभी के साथ में निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप ये इंडेक्सेस की व्यूज़ शेयर करूँगा और उसके साथ साथ किन स्टॉक्स में, वैसे लास्ट 2 वीडियोज़ में मैंने जिन स्टॉक्स को डिस्कस किया था उन्हीं स्टॉक्स के बारे में मैं आपके साथ में वापस डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले अपन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन निफ्टी से शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने अपने लास्ट के वीडियोस में मैंने जो लेवल जो शेयर किया था वो था, और वैसे वो सबको पता है जो भी टेक्निकली मार्केट को रीड करते हैं, 19,230 का जो लेवल है स्पॉट निफ्टी का वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था उसमें निफ्टी ने 19,257 का लो बनाया है निफ्टी स्पॉट ने, ठीक है। वैसे तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी इस लेवल के नीचे यानी 19,230 का जो लेवल है उसके नीचे इसको क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो क्लोजिंग देती है निफ्टी इस लेवल के नीचे 19,230 के नीचे डे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो भी ये थोड़ा सा एक रिस्की फैक्टर बन जाएगा। यानी उसके बाद में निफ्टी में 18,647 तक का मतलब फॉल आ सकता है। उससे पहले कोई निफ्टी में मेजर सपोर्ट नहीं रहेगा। तो मैं फिर भी डेली टाइम फ्रेम की जगह पे मैं वीकली टाइम फ्रेम जो है उसको थोड़ा प्रेफर करूँगा यहाँ पे, क्योंकि व्यू जो है वो ओवरऑल व्यू बुलिश है। तो हम थोड़ा सा और श्योर हो जाएं कि 19,230 के नीचे अगर वीकली बेसिस पे अगर ये क्लोजिंग देती है निफ्टी, तो हमें मेरे हिसाब से अपनी बाइंग की पोजीशन को रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। तो निफ्टी का लेवल ये है, और निफ्टी में एक और पैटर्न क्रिएट हो रहा है जिसको बेसिकली हार्मोनिक पैटर्न बोलते हैं। अगर इस लेवल के नीचे उसका भी मतलब दो दो चीज़ें, तीन चीज़ें एक्चुअली यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप देखेंगे, मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ। एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनी थी, सबसे पहले ये लेवल था, उसके बाद में यहाँ शार्प इसने इसको ब्रेक किया इस लेवल को, और एक नीचे इसने एक बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्म कर दी, जिसको बुलिश पिन बार बोलते हैं अपन। वहाँ पे इसने ये यहाँ पे क्रिएट किया 4 अक्टूबर को डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और वहीं से मार्केट वापस ऊपर आई, लेकिन अभी अगेन इसने वापस आके इस लेवल को भी ब्रीच कर दिया है, ठीक है। तो इस लेवल के ब्रीच होने से मार्केट में पैनिक तो डेफिनेटली क्रिएट होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ से इसने वापस ऊपर बाउंस लिया तो ये एक तरह से हमारे लिए फिर ये एक सपोर्ट ट्रीट हो गया। तो अभी ये वाला भी लो टूट गया है, बट ये वाला लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक हमें डरने की ज़रूरत नहीं है अभी एज ऑफ नाउ। अगर ये लेवल ब्रीच होता है, अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी ब्रीच होता है तो ये हार्मोनिक पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पर। अगर ये 18,230 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमारी बन रही थी एक, वो भी ब्रेक हो जाएगी, और उसके साथ साथ ये हार्मोनिक पैटर्न, वो भी जो हार्मोनिक पैटर्न है वो एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे, जिसका ये बेसिकली बुलिश हार्मोनिक पैटर्न है। बुलिश हार्मोनिक्स में क्या होता है कि हम एक ऐसा लेवल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जहाँ से मार्केट में बाउंस आ सकता है। तो अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो निफ्टी जो है हमारी 18,600 के लेवल्स तक आ सकती है। तो हमें इस लेवल को बहुत क्लोजली वॉच करना है, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है यहाँ पर, उसके साथ साथ हमारा एक हार्मोनिक पैटर्न भी बन रहा है। साथ ही साथ अगर हम इसको एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी ट्रीट करें तो वो भी एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस लेवल का आपको ध्यान रखना है। तो मैं इस लेवल को वीकली टाइम फ्रेम पे ही वॉच करूँगा। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे ये क्लोजिंग देती है 19,230 के नीचे, तो मैं अपनी कुछ स्टॉक्स की पोजीशन को मैं डेफिनेटली रिड्यूस करने वाला हूँ, ठीक है। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी का मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था कि 43,300 का लेवल जो है वो बहुत क्रूशल लेवल है, ठीक है। बट अभी वीक स्टार्ट हुआ है, सिर्फ मंडे निकला है, मंडे को इसने एक बियरिश कैंडल बनाई है यहाँ पर। तो अभी हम सबसे पहले तो ये जो कैंडल, अभी मैंने इसको वीकली चार्ट पे कर रखा है, तो जब तक ये वाली जो कैंडल है वो 43,300 के नीचे क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक हमें अभी भी पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि मार्केट यहीं से वापस रिवर्स कर ले और ये कैंडल जो है कहीं 43,300 के ऊपर यहाँ 43,600, 43,800, 44,000 तक आके
और वहाँ पे क्लोजिंग दे सकती है, इसकी पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अभी पैनिक नहीं करना है, मतलब मैं तो इसको ऐसे ही ट्रीट करके चल रहा हूँ। कोई मार्केट में अगर कोई बड़ी न्यूज़ अगर ट्रिगर हो जाती है तो उसके बारे में तो कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है, तो मैं फिर भी प्रेफर करूँगा टेक्निकली ही मैं ट्रेड करूँगा इसको। ठीक है, तो ये लेवल बहुत क्रूशल है, इसको थोड़ा क्लोजली वॉच करना है। 43,300 का लेवल हमें बहुत क्रूशली वॉच करना है। ठीक है, तो अभी जब तक 43,300 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है वीकली, तब तक तो पैनिक करने की कोई बात नहीं है। हो सकता है मार्केट यहाँ से वापस बाउंस कर दे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक ये जो ब्रेकआउट है ये बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट है। तो यहाँ ये अभी कंसोलिडेशन का फेज़ चल रहा है। अगर आप देखेंगे इसको तो जून, यानी कि जून मंथ जो एंड हुआ था, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर मंथ हमारा एंड होने वाला है। ठीक है, तो 4 मंथ्स हो जाएंगे। 4 मंथ्स का एक कंसोलिडेशन पीरियड है और हम 4 मंथ्स के लोज़ के नीचे अभी डेली क्लोजिंग मिल गई, बट वीकली क्लोजिंग का हमें वेट करना है। अगर ये लेवल, ये बहुत, मतलब मैं इसको एक परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट के बाद में जो है लोगों को मार्केट से किक आउट करते हैं ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर अभी बहुत हैवी पैनिक क्रिएट हो रखा है मार्केट में। न्यूज़ भी जो फ्लोट हो रही हैं, जो इज़राइल और पैलेस्टीन की जो वॉर है उसको लेके जो चीज़ें मार्केट में बनी हुई है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो अभी लोगों में फ़ियर है, तो जब भी मार्केट में फ़ियर होता है तो वो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि अगर किसी को बैंक निफ्टी में 50,000 के टारगेट के लिए अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो इससे बेस्ट प्लेस कोई नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा जो वरिंग सिचुएशन है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं जो वरिंग सिचुएशन है वो क्यों मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। तो निफ्टी मिड कैप जो है वो हमने यहाँ पर लिया है। देखिए, निफ्टी मिड कैप में मार्च मंथ जो एंड हुआ था, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 7 मंथ्स में हमें 41% की रैली मिली मिड कैप 150 के अंदर। ठीक है, तो आपको अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो इसने कैंडल बनाई, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू हैंगिंग मैन। ठीक है, और इसका जो लेवल है वो है 14,836। तो हम इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं। 14,800 का जो लेवल है मिड कैप 150 इंडेक्स के लिए बहुत क्रूशल है। ये अभी वीकली टाइम, मैंने वीकली चार्ट ले रखा है। अगर इस वीक अगर 14,800 के नीचे अगर हमें मिड कैप 150 में अगर हमें इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो आई सजेस्ट कि हमें मिड कैप 150 से अपने स्टॉक्स की पोजीशन को मतलब काफ़ी हद तक हमें हल्का कर लेना चाहिए। 60-70% आपको जो पोजीशन है उसको रिड्यूस करने पे ध्यान देना चाहिए। अगर ये वीकली कैंडल, मान लीजिए ये वीकली कैंडल 14,800 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है इस वीकेंड पे, तो उसके बाद में क्या करना है आपको कि वो हमारा एक कन्फर्मेशन, ये यहाँ पे कन्फर्मेशन हो जाएगा कि अब मिड कैप 150 के अंदर हमें सेल करना है। ठीक है, तो सेल जब एक्टिवेट होती है तो ऐसा नहीं, दो कंडीशन होती है, या तो वहीं से मार्केट नीचे आ जाती है, या फिर क्या होता है कि जो लेवल जो सपोर्ट होता है वो उसके लिए रेजिस्टेंस की तरह यूज़ में होता है। ये वैसे सबको पता है जो टेक्निकली एनालिसिस करते हैं। तो अगर यहाँ से वापस से अगर ये क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हमें सेलिंग का कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो हम फिर वेट करेंगे कि यहाँ से अगर वापस मार्केट ऊपर आती है 15,000 तक अगर इंडेक्स आता है ऊपर, तो वो एक परफेक्ट प्लेस होगा जहाँ पे आपको अपना मिड कैप 150 के जो भी स्टॉक्स हैं उसमें आपको अपना पोजीशन रिड्यूस कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो सेल एक्टिवेट हो जाएगी यहाँ पे टेक्निकली। तो ये एक तो हमारे लिए वरिंग सिचुएशन है। ऐसा भी हो सकता है, अब दूसरी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। ये हो सकता है कि ये जो अभी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो हमारे 4 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं, हो सकता है कि मार्केट इसी में पूरा बाउंस कर ले और ये वीकली कैंडल भी जो है, ये प्रीवियस जो 5 कैंडल आप देख रहे हैं उसी की तरह कहीं वापस 14,800 के ऊपर अगर आके क्लोज हो जाती है तो ये एक बहुत अच्छा मतलब रिवर्सल भी काउंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लो जो है अब नया लेवल हमारे लिए जो बन जाएगा सपोर्ट का, वो इस कैंडल का लो ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो वीक एंड होने वाला है इसको आपको बहुत क्रूशली वॉच करना है। ठीक है, ये मिड कैप 150 का व्यू है। वैसे जो टेक्निकली जो मुझे मिड कैप का जो टारगेट मैंने एक्यूमुलेट कर रखा था वो लगभग 17-18,000 के अराउंड मेरे को लगता था।
बट अभी यहाँ पर हमें इस लेवल को 14,800 के लेवल को हमें बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल ट्रीट करके और चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई मिड कैप की 150 की। अभी हम बात करते हैं स्मॉल कैप की। अभी अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो देखिए मिड कैप की तरह ही स्मॉल कैप के अंदर हमें ज़्यादा बड़ी रैली मिली है। इसमें भी देखिए एग्जैक्टली मार्च मंथ एंड हो रहा था तब रैली आई, यानी कि इसमें भी लास्ट 7 मंथ्स में लगभग 48% जो है वो स्मॉल कैप 250 जो है वो बढ़ा है। तो 48% 7 मंथ्स में बढ़ना मतलब इंडेक्स का बढ़ना, तो स्टॉक्स जो हैं वो स्मॉल कैप 250 के जो भी स्टॉक्स हैं वो मतलब 50%, 100%, 200% ऐसे राइज़ हुए होंगे। तो 7 महीने के अंदर ही इतना ह्यूज रिटर्न जो है वो बहुत रेयरली होता है। तो हमें यहाँ पर एक कॉशन हमें कब रखना पड़ेगा, जब ये लेवल, ये वाली जो कैंडल है, एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी ये परफेक्ट एक हैंगिंग मैन बना है। तो इसका जो लो है 11,870, इस लेवल को आपको बहुत क्लोजली वॉच करना है। यहाँ पर देखिए अगेन यहाँ पर एक बहुत अच्छा बियरिश लेवल जो इवनिंग स्टार का पैटर्न है वो यहाँ पर फॉर्म हुआ है। बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न है, बट जब तक 11,870 के नीचे वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक हमें पैनिक नहीं करना है अभी। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है 11,870 के नीचे, तो जिस तरह से मैंने आपको मिड कैप के बारे में सजेस्ट किया, आपको लेवल्स ध्यान रखने हैं। जिन लेवल्स के नीचे भी अगर वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग हो जाती है तो उसमें एक बेयरिश मूव आ सकता है, इसकी पूरी चांसेस हैं, ठीक है। तो स्मॉल कैप 250 का जो लेवल है वो 11,870 का है, ठीक है। इसके नीचे अगर वीकली क्लोजिंग आती है तो हमारा सेल कंफर्म हो जाएगा और फिर इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स हैं उनके अंदर हमें पोजीशन एग्जिट कर लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये बात हो गई निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप दोनों की। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात मैं आपसे कर ही चुका हूँ। इसके अलावा अब जो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कुछ पिछले वीक्स में मैंने जो भी चाहे मेरा ट्विटर है, चाहे मेरे व्हाट्सअप जो भी ग्रुप है जिनमें मैं ज्वाइन हूँ, और जो मेरा खुद का ब्रॉडकास्ट जो क्लाइंट्स का ब्रॉडकास्ट है उसमें भी जो मैं पोस्ट करता हूँ, उसमें जो स्टॉक्स के ऊपर मैंने बहुत ही ज़्यादा मेरा बुलिश व्यू है, मैं वो आपके साथ एक बार फिर से शेयर कर रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग इस पूरे वीडियो का जो कंक्लूजन है वो ये है कि मेरा व्यू अभी तक बेरिश नहीं है। जो लेवल्स मैंने आपके साथ अभी यहाँ शेयर किए हैं, जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होते हैं तब तक मैं अभी किसी तरह का मेरे को फियर नहीं है मार्केट में, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, फियर मार्केट में है, ट्रेडर्स में, इन्वेस्टर्स में बहुत ज़्यादा फियर है अभी, ठीक है। तो चलिए स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूँगा TCS के बारे में, ठीक है। देखिए TCS का आप सभी को पता है कि 4200 के आसपास का इसमें बायबैक भी आया हुआ है, बट उसके बाद भी जो है वो स्टॉक बहुत बुरी तरह से नीचे आया है, ठीक है। एक बहुत अच्छा हार्मोनिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है जिसको हम बोलते हैं बुलिश बैट पैटर्न, ठीक है। सबसे पहले हम देखिए सबसे पहले मैं आपके साथ जो ब्रेकआउट्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया ही था TCS का कि सितंबर मंथ में 12 सितंबर वाला जो डे एंड हुआ था, तो हमें यहाँ पर TCS में एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। इनफैक्ट वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिल रखा है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर 11 सितंबर वाला जो वीक था जब एंड हुआ था, तो हमें यहाँ पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है, ठीक है। और अभी जो ये फॉल आई है तो बेसिकली यहाँ पर जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ का है, ठीक है। और उसके बाद में हमें जो डिप्स मिल रही है उसे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी मान के चलते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो डिप हमें मिला है, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। जैसे मैंने बैंक निफ्टी के बारे में आपको बोला, अगर TCS में किसी को भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, मतलब इससे बेटर प्लेस कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस है वो 3410 का है। यहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस है वो 3330 का आपका स्टॉप लॉस है। जब तक डे टाइम फ्रेम के ऊपर इस लेवल के नीचे हमें TCS में क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक किसी तरह की कोई चिंता वाली बात नहीं है। एंड ये सबसे बेस्ट प्राइस है, क्योंकि जब से इसका बायबैक अनाउंस हुआ उसके बाद से ये गिर ही रहा है। तो अभी तक तो जिन लोगों ने ख़रीदारी की होगी उन्होंने मार्केट में जो ये
वॉर के कारण जो एक फियर क्रिएट हो रखा है, फिर इतनी जो गिरावट आ गई है, ठीक है, उसके कारण लोगों ने यहाँ पर अपने स्टॉक्स को छोड़ दिया होगा, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद में जिसको हम शेकआउट बोलते हैं, तो वो यहाँ पे शेकआउट हो चुका होगा और काफ़ी लोगों ने लॉस के कारण, जो कुछ ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं, कुछ फ्यूचर्स के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों को लॉस हुए होंगे डेफिनेटली, एंड उसके बाद में हो सकता है उन्होंने पोजीशन एग्जिट कर ली हो, ठीक है। तो बट मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट प्लेस है जहाँ पे अब आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। TCS का मेरा टारगेट है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है 4000 का टारगेट है, 3330 का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी, ठीक है। तो देखिए ट्रेंड लाइन का एक रूल होता है, जैसे यहाँ पर अभी यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई है, ठीक है, लेकिन आपको सेलिंग कब करनी है, जब तक ट्रेंड लाइन की, देखिए ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से ट्रेंड लाइन बनी है हमारी, फिर ये सेकंड पॉइंट है, फिर उसके बाद में ये यहाँ पर थर्ड पॉइंट के अंदर इसने ब्रीच किया है, लेकिन जब तक ये सेकंड पॉइंट जो है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, तब तक आपको इसको हम, ये हमारा एक तरह से नो डाउट यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, लेकिन सेल हमारी कब एक्टिवेट होगी, जब ये सेकंड पॉइंट को ब्रेक करेगा, उसके नीचे क्लोजिंग देगा। तो देखिए यहाँ पर ये एक लेवल है 3343 का, और यहाँ पर भी एक हमें सपोर्ट दिख रहा है, जहाँ से मार्केट TCS का पहले यहाँ पे ड्रॉप दिया, फिर यहाँ से बाउंस दिया, अभी वापस उसी के करीब आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बन रही है, और ये हमारा यहाँ पर एक अच्छा जो डिमांड जोन जिसको हम बोलते हैं, वो भी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक तो ट्रेंड लाइन की बात हो गई, और ये यहाँ पर सपोर्ट लेवल आ गया, डिमांड जोन आ गया आपका। एंड जो थर्ड थिंग है विच इज़ हार्मोनिक पैटर्न, बुलिश बैट हार्मोनिक पैटर्न इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम डी लेवल, देखिए X A B C, और डी पैटर्न जो है वो हम उसको अज्यूम करते हैं प्रोबेबिलिटी कि कहाँ तक जो है ड्रॉप आ सकता है। तो इन केस अगर आपको इस हफ्ते अगर TCS आपको 3352 से लेके 3376 के बीच में अगर आपको मिलता है, तो वो और बहुत प्रिसाइसली आपका एक बेस्ट बाइंग प्लेस हो सकता है, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, 3330 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें, ठीक है। ये यहाँ पर कप एंड हैंडल था, जिसका जो टारगेट बनता है वो 4000 का बनता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी प्लेस है इन्वेस्टमेंट के लिए TCS में, ठीक है। ये TCS आज का पहला है स्टॉक। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं गेल की। गेल मैंने 103 के लेवल से बाय डाल रखा है, और उसको वीकली टाइम फ्रेम पे ले लेते हैं हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये इस जगह पे ये वाली जो कैंडल है 24 जुलाई की जो कैंडल है, इसने हमें देखिए जून 21 से लेके और जुलाई 23 यानी 2 साल का हमें यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक रेंज ब्रेकआउट मिला। तो ये हमारा कन्फर्मेशन था कि अब यहाँ पे गेल के अंदर बाइंग का पोजीशन आपको बनाना है, तो अब एकोमुलेशन स्टार्ट हो गया। देखिए 117.50 पे इसने यहाँ वीकली क्लोजिंग दी, और उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर 111 रुपये 50 पैसे का इसने नेक्स्ट 3 वीक्स में एक लो लगाया था 14 अगस्त को, ब्रेकआउट दिया 24 जुलाई, उसके बाद ड्रॉप दिया 14 अगस्त, ठीक है। यानी 3 हफ्ते तक ये कंसोलिडेट हुआ। इसने 4 हफ्ते यानी 1 महीने में लोगों को अच्छा खासा ट्रैप किया होगा, यानी कि जिन्होंने बाय किया होगा, जिन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड किया होगा, उनको एक सडन ड्रॉप मिला होगा, तो उन्होंने अगेन यहाँ अपनी पोजीशन छोड़ दी होगी, क्योंकि पेशेंस इस मार्केट में बहुत कम लोग रख पाते हैं, ठीक है। और यहीं से देखिए 111 रुपये 50 पैसे से इसने हाई कितना बनाया 132.15 का, ठीक है। और अभी देखिए इसने हमें कौन से लेवल, कौन से ईयर का हमें ब्रेकआउट दिया, मार्च 2019 का ब्रेकआउट दिया हमें यहाँ पर, किस जगह पे, पहले देखिए यहाँ दिया था, फिर उसके बाद में मार्च 2019 का लेवल इसने ब्रेक किया है। तो ये हमारा अगेन क्या था, एक और कंफर्मेशन। इससे पहले ये इसने जब यहाँ ब्रेकआउट दिया, फिर नेक्स्ट एक इतनी बड़ी रेड कैंडल बना ली, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगेन इस रेड कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर हमें यहाँ अगेन क्लोजिंग दी। ये स्टॉक हमें खुद बता रहा है कि मैं यहाँ पर बाय हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में 3 4 5 6 7 ये 7 वीक्स की वीकली कैंडल है, तो 7 सप्ताह की ये 49 डेज़ का ये पीरियड है, ठीक है। 2 मंथ्स का आप इसको मान के चलिए, सैटरडे संडेज़ को आप हटा देंगे तो 2 महीने का ये कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है। एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट इन गेल, ठीक है। इससे बेस्ट प्लेस आपको कोई नहीं मिल सकती। मेरा जो टारगेट है गेल का, देखिए इसने 2019 का लेवल, मार्च 2019 का लेवल ब्रेक किया है, कब, अक्टूबर 2023 में, यानी ऑलमोस्ट
4.5 साल के आसपास का ब्रेकआउट है, तो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका जो नेक्स्ट इसमें जिसको हम सपोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे, स्टॉप लॉस की ट्रीट करेंगे, वो है 111 रुपये का लेवल। 111 के नीचे जब तक वीकली टाइम फ्रेम पे गेल क्लोजिंग नहीं देगा तब तक आपको इसमें बने रहना है। मेरा मानना है कि इसका जो टारगेट है वो 180 तक का और 220 तक के टारगेट गेल के अंदर मैं अज्यूम कर रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ये पूरी तरह से रेडी है बहुत लंबे ब्रेकआउट के लिए। यानी अगस्त 2018 का जो इसका हाई था, ये अपने ऑल टाइम हाई को मेरे अकॉर्डिंग ब्रेक करना चाहिए, और 180 और 220 तक के टारगेट मैं गेल में अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा स्टॉक जो है आज का वो है गेल। फिर हम चलते हैं पंजाब नेशनल बैंक की तरफ। पंजाब नेशनल बैंक, देखिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर किया था कि आई एम हाइपर बुलिश इन पंजाब नेशनल बैंक। उसके पीछे रीज़न भी मैंने आपको बताया था, तो वो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इतनी बड़ी मंथली, देखिए थोड़ा मतलब अगर आप चार्ट को स्टडी करेंगे तो आपको सिमिलरिटीज़ जो हैं वो आपको बहुत सारे स्टॉक्स में मिलेगी। आपके ऑब्जर्वेशन की बात है। यहाँ पर इसने हमें, देखिए गेल में भी जैसा मैंने आपको बताया था 117 रुपये का जो लेवल ब्रेक हुआ था, उसके बाद में कहाँ पे हमें उसने ये यहाँ पे इसने हमें बाइंग कन्फर्मेशन दी है। अब ये मंथली टाइम फ्रेम है, देखिए मैंने यहाँ पर मंथली चार्ट ले रखा है। ठीक है, इसने नवंबर 2019 का लेवल ब्रीच किया है, कब? सितंबर 2023 में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 4 साल का ब्रेकआउट है इसके अंदर भी। तो 4 इयर्स का ब्रेकआउट है, देयर विल बी समथिंग कि 4 साल बाद कोई स्टॉक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, तो आपको डेफिनेटली हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है, तभी इसने इतनी बड़ी एक कैंडल बनाई। साथ साथ अगर मैं इसको वॉल्यूम भी लगा दूँ तो देखिए वॉल्यूम भी बहुत ह्यूज वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती। मैंने ये देखिए 3 लाइंस ड्रॉ कर रखी थी, पहले भी मैंने वीडियो में शेयर किया। 69 मतलब 70 ले लीजिए आप इसको, 70, 67, 64 तक के लेवल्स अगर आपको मिलते हैं, इट विल बी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन पंजाब नेशनल बैंक। टारगेट मैंने दे रखा है 220-300 रुपये तक का। आपको एबनॉर्मल टारगेट्स लग रहे होंगे, बट वी आर इन एन एबनॉर्मल यूफोरिक फेज, तो स्टॉक कहीं भी जा सकते हैं अभी। ठीक है, इसको आपको बहुत क्रूशली क्लोजली वॉच करना है। ये एक आपके लिए मल्टी बैगर मैं इसको कहूँगा। ये जैकपॉट ट्रेड मेरे अकॉर्डिंग है। ये अगर आपके अंदर एपेटाइट है, अगर आप अपनी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं पेशेंसली, तो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद में रिट्रेस हो रहा है, यहाँ पर पैनिक क्रिएट किया है इसने। देखिए 13%, ये प्रीवियस मंथ में 27% बढ़ा, और इस मंथ में अभी तक 6-7 डेज़ बचे हैं और उसमें 13% गिर चुका है। तो ये पैनिक दे दिया इसने अगेन। जिन लोगों ने यहाँ पर इसको बढ़ता हुआ देखकर ख़रीदा होगा, वो उन लोगों ने इस फॉल के अंदर इस स्टॉक को छोड़ दिया होगा। तो ये अब सही समय है इस स्टॉक को इन्वेस्ट करने का। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक हमारा तीसरा शेयर आज का। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं बॉस्क लिमिटेड की। देखिए बॉस्क लिमिटेड मतलब अमेजिंग व्यू है इसके अंदर। देखिए मैंने बहुत हालांकि इस ट्रेड को 4 मंथ्स हो चुके हैं बॉस्क लिमिटेड को दिए हुए। मार्केट भी 4 महीने में बहुत अच्छी बढ़ी, बट इस स्टॉक ने अभी तक मूव नहीं दिया है। बट देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव फैक्टर क्या है, देखिए पहले इसका जो लेवल था, देखिए नवंबर, एक बार वॉल्यूम को मैं हाइड कर देता हूँ, नवंबर 2021 का ब्रेकआउट हमें कब मिला? मार्च 2023 में। इसमें भी करीब 3.5 साल के आसपास का इसमें ब्रेकआउट था। इस जगह पे इसने हमें ये कंफर्म किया यहाँ पर कि मैं यहाँ पर बाय हूँ। उसके बाद में मार्च मंथ से लेके लास्ट 7 मंथ से ये स्टॉक सिर्फ कंसोलिडेट हुआ है। उसके बाद में प्रीवियस अभी अक्टूबर मंथ में ही, सॉरी मैं वीकली टाइम फ्रेम ले रखा है, मतलब ये पूरा 7 मंथ्स का ड्यूरेशन है। अभी पिछले सेकंड लास्ट वीक में इसने यहाँ पर हमें अगेन एक कंफर्मेशन दी कि मैं बाय हूँ। पहले इसने हमें मार्च 2023 में कंफर्मेशन दी, उस लेवल के ऊपर इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी थी, बट ये यहाँ पर इसने अगेन देखिए एक बियरिश पैटर्न यहाँ पर फॉर्म कर दिया था। यहाँ पर भी एक रेड कैंडल है। ठीक है, थोड़ा हमें ये जो लेवल्स के ऊपर इसने एक हर्डल क्रिएट कर दी, उसको जब तक ये ब्रीच नहीं कर रहा था तब तक ये फिर अगेन यहाँ कॉन्सोलिडेट होता रहा। अब इसने सेकंड लास्ट वीक में, यानी कि 9 अक्टूबर वाला जो वीक है हमारा,
उसमें इसने हमें एक अगेन कन्फर्मेशन दे दी इतनी बड़ी कैंडल के साथ में, और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर वॉल्यूम्स भी मिले। ठीक है, अभी ये ब्रेकआउट दिया, फिर ये नीचे रिट्रेस हो रहा है और शेकआउट, यानी कि ब्रेकआउट देख के जिन लोगों ने बाय किया होगा 20,932 का ऑलमोस्ट 21,000 के आसपास का हाई लगा के वापस 19,720, ये फिर से आपको बोल रहा है कि मेरे को यहाँ पर बाय कर लो। ये बेस्ट प्लेस है बाय करने के लिए। और टारगेट मैंने आपको पहले बताया ही अपने वीडियोज़ में, 25,000 तक का टारगेट है, और मेरे अकॉर्डिंग 25,000 भी नहीं, फिर ये ऑल टाइम हाई लगाएगा, और हो सकता है कि फिर ये यहाँ से 50,000 के टारगेट के लिए भी ओपन हो जाए। ठीक है, मैं बिल्कुल भी इसमें फंडामेंटल्स नहीं देख रहा हूँ, मैं कम्प्लीटली टेक्निकल चल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा चौथा स्टॉक है आज का। फिर उसके बाद में बात करते हैं सन टीवी की। सन टीवी में बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट कर रखा है। देखिए यहाँ पर क्या किया था इसने, ये है आपका वीकली चार्ट। इसमें देखिए यहाँ पर नवंबर 2021 को इसने ये एक यहाँ पर एक इसने ये एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग बना दिया है यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है अगर आप ऑब्जर्व करते हैं। देखिए क्या हुआ, ये बियरिश एंगल्फिंग है, फिर ये बियरिश एंगल्फिंग वाली जो कैंडल है उसके नीचे नेक्स्ट वीक भी इसने क्लोजिंग दे दी 555 के नीचे। तो देखिए जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन्स होते हैं फिर क्या होता है, हम वेट करते हैं कि वापस वो स्टॉक नीचे जाके वापस एक पुल बैक दे ऊपर की तरफ। देखिए इसने ये लेवल था, इसी को इसने टच किया और फिर अगेन वहीं से नीचे आके 555 से ये स्टॉक जो है आपका देखिए कहाँ तक आ गया, 400 रुपये तक आ गया। ठीक है, और उसके बाद में क्या किया इसने, अभी देखिए इसने अगेन 28 अगस्त वाला जो वीक था वहाँ पर हमें इसने आके बोला कि मेरे को ख़रीद लो। ठीक है, फिर वहीं से जब ये कन्फर्मेशन मिला यहाँ पर, तो कन्फर्मेशन के बाद में क्या होता है, एक कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, दो ही प्रोबेबिलिटी होती है कि या तो ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक सीधा शूट आउट कर लेता है, सेकंड प्रोबेबिलिटी होती है कि ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक क्या करता है, कंसोलिडेशन फेज़ में जाता है, एक्यूमुलेशन फेज़ में जाता है, जहाँ पे जो बायर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो मनी यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, 28 अगस्त वाला वीक जब एंड हुआ तो इसने हमें कंफर्मेशन दी। फिर उसके बाद में ये फिर यहाँ पे अगस्त के बाद में देखिए 28 अगस्त के बाद में सितंबर पूरा एक महीना कंसोलिडेट हुआ यहाँ पर। फिर अगेन इसने यहाँ पर इसका जो प्रीवियस ये जो ब्रेकआउट कैंडल का जो हाई था 628.50 उसके ऊपर हमें यहाँ क्लोजिंग दे दी 630 पे। इसने फिर बोला कि मेरे को यहाँ पर फिर ख़रीद लो। अभी ये फिर से लास्ट प्रीवियस 2 वीक्स में इसने अच्छा मूव दिया, ऊपर 666 का हाई बनाया और वापस अभी इसने एक बियरिश मूव दिया है। अभी ये वीक स्टार्ट हुआ है, तो अगर ये मान लीजिए पैनिक क्रिएट होता है और पैनिक क्रिएट आता है मार्केट में 612 रुपये तक अगर ये स्टॉक आता है तो आप इसको ख़रीदिए। मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरा ये मानना है कि यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर बहुत अच्छी बाइंग बन चुकी है और जो मीडिया इंडेक्स है उसके अंदर भी मेरे को अच्छी खासी तेज़ी दिख रही है। तो सन टीवी के अंदर भी मैं एक बुलिश मूव एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ 5 स्टॉक्स थे जिसमें मैं हाईली बुलिश हूँ। वैसे और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अगर आप देखेंगे तो DLF है, DLF में तो 13 ईयर्स का मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। तो ये कुछ जैकपॉट ट्रेड्स हैं, वो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था, वो आपको देखना। एक इंडस टावर ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए इंडस टावर का मैं आपके साथ में पहले तो एक बार थोड़ा फंडामेंटल भी इसका अपन चेक कर लेते हैं ओवरव्यू वाइज। देखिए इंडस टावर जो उसका जो PE है वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे है, 15 का ही PE है, जबकि इतने अच्छे बुल रन के अंदर भी ये स्टॉक बढ़ा नहीं है, जबकि एक मोनोपोली बिजनेस है। इंडस टावर लिमिटेड इज़ एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इंटर एलाय सेटिंग अप ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग वायरलेस कम्युनिकेशन टावर। ठीक है, तो बहुत ही मोनोपोली बिजनेस है इसका, और ये अभी अपने कौन से लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये 2013 के लेवल्स के भी नीचे ट्रेड कर रहा है अभी। लेकिन इसके हम अगर फाइनेंशियल्स चेक करें तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप इसकी सेल्स देखेंगे, देखिए जून 2020 में इसकी सेल्स थी 1635 करोड़ की, जो बढ़ के हो चुकी है 7000 करोड़ की, यानी कि ऑलमोस्ट 4.5 गुना के आसपास इसमें मतलब 4 and 5 टाइम्स इसमें सेल बढ़ चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे 833 करोड़ से 3480 करोड़ का, यानी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स का इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 839 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो भी 1800
करोड़ का है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट देखेंगे 704 करोड़ से अभी ऑलमोस्ट डबल है। तो 2020 से लेके जून 2020 से लेके अभी वाले मतलब ईयर तक अगर आप देखेंगे तो इतना अच्छा इसमें इसके सेल्स फिगर्स और P&L जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो स्टॉक है वो अभी अपने मतलब 11 साल पुराने लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू हमने यहाँ पे चेक कर लिया। उसके बाद में हम इसमें एक बार होल्डिंग भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो भी 69% के करीब है। FIIs की भी ठीक होल्डिंग है। DIIs ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, जो मार्च 2023 में 2.47% का ही इसमें होल्डिंग था, उसको बढ़ा के अभी 6.69% का हो गया। मतलब काफ़ी लोगों ने इसमें बाइंग की पोजीशन बनाई है। तो जो फंडामेंटली जो एक ओवरव्यू, मैं इसको एक कॉन्क्रीट मतलब रीडिंग नहीं कहूँगा, बट एक ओवरव्यू है सिर्फ कि इतनी सेल्स बढ़ गई, इतना P&L बढ़ गया, फिर भी स्टॉक जो है वो इतना नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पर इस चीज़ को आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी पड़ेगी। यहाँ पर एक बार वॉल्यूम को हाइड कर देता हूँ। वीकली चार्ट्स मैंने यहाँ पे ले रखा है। हमें देखिए यहाँ पर ये जनवरी 2023 की इतनी बड़ी रेड कैंडल है, जिसको इसने कहाँ पर ब्रीच किया, ये यहाँ पर अगस्त 2023 में। अभी चल रहा है अक्टूबर, यानी कि ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने ये यहाँ पर इसने हमें बोला कि मेरे को बाय कर लो। क्या प्राइस है? 181 का प्राइस है। फिर उसके बाद में ये पूरे 2 महीने तक कंसोलिडेट होता रहा, और अभी ये वापस अपने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट का जो लेवल था उसके पास ही है। इससे बेस्ट प्राइस और क्या मिलेगी। जिसने यहाँ पर मिस कर दिया इंडस टावर को, वो यहाँ पर 101% उसको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 157 का बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, और केवल अगर आप कैश में भी बाय करते हैं 177 रुपये प्राइस चल रहा है, 157 रुपये का स्टॉप लॉस, केवल 20 रुपये का स्टॉप लॉस है। 10% का आपका SL है यहाँ पर, तो कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी जो है, जहाँ पे दूसरे स्टॉक्स जो हैं वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके कहाँ का कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, वहीं पे इतने अच्छे फिनेंशियल के साथ में एक स्टॉक जो है वो अभी अपने 11 साल पुराने लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जबकि मेरे अकॉर्डिंग इसको अपना ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करना चाहिए। हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर P&L, तो और ये स्टॉक इतना नीचे, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ टेक्निकली भी हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। इसने देखिए यहाँ पर एक इतनी बड़ी कैंडल बनाई थी इसने जुलाई मंथ में, ठीक है। ये इतनी बड़ी यहाँ जो रेड कैंडल है, इसको ब्रेक करने की कोशिश की, बट ब्रेक नहीं कर पाया, और मतलब क्लोजिंग नहीं दे पाया वीकली टाइम फ्रेम पे। और फिर ये अगेन जो इसका लेवल था, ये इस कैंडल का ही, जुलाई वीक की 24 जुलाई का जो वीक था उसकी जो कैंडल है, उसके हाई को इसने यहाँ इधर ब्रेक कर दिया सितंबर में। वैसे मैं इस लेवल को ही ब्रेकआउट मानूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस कैंडल का ब्रेकआउट जो है वो हमें यहाँ मिल चुका है, ठीक है। तो कितना अच्छा, मतलब इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये 3 वाइट सोल्जर्स, जिसको हम एक पैटर्न बोलते हैं, वो भी यहाँ पर बना है। तो ये एक बेस्ट प्लेस है मतलब इंडस टावर में इन्वेस्ट करने की। यहाँ से आप इजीली, आपको मतलब 210 रुपये तक का लेवल तो आपको यहाँ इजीली मिल सकता है। यहीं से मेरे को लगता है कि ये स्टॉक यहीं से बढ़ के सीधा 210 और थोड़े टाइम के अंदर 230 250 तक के लेवल तक जा सकता है। तो इंडस टावर जो है वो आज का मेरा 6th स्टॉक है। वैसे ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैंने शेयर कर रखे हैं, बट ये 6 स्टॉक्स जो हैं इसको मैंने अपने फ्रंट लाइनर्स के अंदर मैं इनको लेके चल रहा हूँ, मतलब जिसमें बहुत बड़ा गेन मिल सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा हो सकता है कि वीडियो बड़ा हो गया होगा, बट ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि हमें मार्केट में अभी क्या करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, गुड नाइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए इसको, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी आप शेयर कीजिए इसको प्लीज़। चलिए, गुड नाइट।